Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the circle of class 10th. In this topic we will discuss the theorem of circle from an external point. So class 10 maths theorem. The perpendicular drawn from center of circle to the tangent line. So the length of tangent theorem. Now first you see the statement. The length of tangent to the length of tangent drawn from the external point to a circle are equal. यानी देखो थियरम क्या है, एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के बाहर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हमें सर्कल पर टेंजेंट खींचना है और उस टेंजेंट का मान इक्वल होना चाहिए। यानी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट थियरम, फर्स्ट यू नो द स्टेटमेंट, द लेंथ of tangent drawn from an external point to the circle are equal. यानी इसको ये देखो कि सर्कल के बाहर से सर्कल के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उस टेंजेंट का मान इक्वल होता है, फिगर देखो, ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिया गया और एक टेंजेंट जो है इधर ड्रॉ कर दिया गया। ये दो टेंजेंट हो गए। अब पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और सर्किल का सेंटर ओ है। सर्किल के सेंटर से इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर खींचो और इस टेंजेंट पर भी एक परपेंडिकुलर खींचो। तो यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर
are two tangent on a circle from an external point, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। देन वी ड्रॉ a line OQ and OR. These lines are perpendicular to the tangent PQ and tangent PR. ये दोनों लाइन OQ और OR PQ और PR पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना है। नाउ ज्वाइन P टू O, हमने P से O को ज्वाइन कर दिया। अब इस थ्योरम में क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या हमें गिवन है, पहले उस गिवन को हम लिख लेंगे। तो इस थ्योरम में हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है, एक टेंजेंट PQ है और एक दूसरा टेंजेंट PR है। तो लिखेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O and PQ and PR are two tangents क्या प्रूव करना है? टू प्रूव PQ इक्वल टू PR। PQ और PR को हमें इक्वल प्रूव करना है, इक्वल शो करना है। देन प्रूफ अब देखो, अब इसको प्रूव करना है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, किस बेसिस पर प्रूव करेंगे? देखो, हम जब O से P को ज्वाइन कर दिए तो इसमें दो ट्रायंगल बन गया। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे उस कंडीशन में ये जो PQ है PR के इक्वल हो जाएगा, PQ PR के इक्वल हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP, ये दो ट्रायंगल हम ले लिया। इस ट्रायंगल में जो OQ है वो OR के इक्वल है। क्यों? भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, तो इसका जवाब ये होगा कि ये सर्किल के रेडियस है, ये सर्किल के रेडियस है, इसीलिए ये इक्वल है। एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है और OP लाइन ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन है।
क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन लाइन है। जब ये लाइन कॉमन है तो तीन कंडीशन हमें मिल गई और इन तीनों कंडीशन के आधार पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORP बाई RHS कंडीशन से ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट PQ है वो टेंजेंट PR के इक्वल होगा। कैसे? CP CG। देखो इस थ्योरम को थोड़ा एक बार और ध्यान से देखो। इस थ्योरम में हमें ये बताया गया कि सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो वो टेंजेंट इक्वल होता है। अब सर्किल के बाहर से हमने सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक PQ और दूसरा PR। सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी OQ और OR। फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम सेंटर के सर्किल से टेंजेंट पर खींची गई लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। सेंटर से जब उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें दो ट्रायंगल दिखाई पड़ेंगे और इन दोनों ट्रायंगल में तीन कंडीशन के आधार पर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर हम शो करेंगे कि ये हमारे दोनों टेंजेंट जो हैं वो इक्वल हैं। बोलिए क्लियर है? अब इस टॉपिक में केवल आपका एक ही थ्योरम है। अब इस थ्योरम के आधार पर आपके जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट Q, यानी पॉइंट Q से सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इस सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और सर्किल के सेंटर को इससे मिला दिया है। सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। अब आपका जो क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ tangent to the circle
is 24 meter, is 24 centimeter. Length of tangent, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये 24 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर, सर्किल के सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस आर, हमें इस रेडियस आर का मान निकालना है जो OA के रूप में दिया है। देखो ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, और जब एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ से एंगल 90 डिग्री है, और एंगल के 90 डिग्री होने से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एंगल 90 डिग्री है यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बना तो वहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए या लेंथ ऑफ साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस ट्रायंगल OAQ, ट्रायंगल OAQ है। इस ट्रायंगल OAQ में, ट्रायंगल OAQ में OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर। अब यहाँ से OQ जो है ये 25 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर, OA हमें नहीं मालूम है, और AQ जो है ये 24 स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625 OA स्क्वायर प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OA square, is equal to OA square, and therefore 49 equal to OA square and OA equal to 7 centimeter, 7 centimeter। यहाँ से जो सर्किल की रेडियस हुई, यहाँ से जो सर्किल की रेडियस निकली वो सर्किल की रेडियस जो है 17 सेंटीमीटर निकली। सर्किल की जो रेडियस निकली वो रेडियस जो है 17 सेंटीमीटर निकली, 7 सेंटीमीटर निकली। तो अब देखो सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, सर्किल का टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, और सर्किल के सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर इतना है। क्लियर है? द क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, नाउ थैंक यू।